तो आप इन 3 प्रीपोजिशन को बहुत यूज़ करते हैं। हमने 5 प्रीपोजिशन एक्सप्रेशन कवर किए हैं। अगर आप इन सब लेक्चर्स को आपने सही तरीके से कवर किया तो उम्मीद है आपको किसी चीज़ में भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुज़म्मिल, योर इंग्लिश ट्यूटर। आज हम प्रीपोजिशन का अनदर लेक्चर कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात आपसे शेयर करूंगा। और आज के जो प्रीपोजिशन है ये मेजॉरिटी पेपर्स में आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को इन प्रीपोजिशन में कन्फ्यूजन भी होती है। सो आप लेक्चर को शुरू से एंड तक देखना। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नाउ वी विल डिस्कस नाउ प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। यानी अब हम देखने वाले हैं कि अभी तक जितनी भी चीज़ें थी वो कहाँ थी, कहीं ना कहीं प्लेस थी, राइट। या फिर हम उनकी पोजीशन डिस्कस कर रहे थे। डेट मीन्स वो स्टेशनरी थे, कहीं पे प्लेस थे। अब हम ये देखना है कि सपोज कोई चीज़ जो है मूव कर रही है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या फिर हम कहेंगे उसकी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे। अब हम नॉर्मली डायरेक्शन बताना है कि सपोज करें हम कहीं से जा रहे हैं तो हम उस ट्रेवल या मूवमेंट की जो भी पोजीशन है उसको कैसे बताएंगे। तो अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम किस पोजीशन, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसको इंडिकेट करने के लिए सर्टेन सेट ऑफ वर्ड्स हैं तो वो हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट में। इसमें हम कुछ प्रीपोजिशन कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अक्रॉस, थ्रू, along, around, into, onto, up, down, over, under, towards, away from, on, in, by। अब ये सारे प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो लेक्चर को शुरू से एंड तक देखना। प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट में हम देखते हैं अक्रॉस। अब अक्रॉस का सबसे पहले हम पिक्चर देख लेते हैं कि अक्रॉस का मतलब है कि ये कोई चीज़ है, ये क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तभी बोल रहे हैं हम अक्रॉस। क्लियर। तो अक्रॉस इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। यानी अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं कि ये बॉल जो है इस बॉक्स से, जिसे हम कह सकते हैं वन साइड, और ये जा रही है दूसरे साइड पे। या अब ये दूसरी साइड पे क्या रखा हुआ है, दूसरा बॉक्स, तो ये हम बोल देंगे अदर साइड। तो वन साइड से अदर साइड क्या कर रही है, बॉल मूव कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉल इज़ मूविंग अक्रॉस दीज बॉक्सेस। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वो करता जा रहा हूँ तो मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक क्या कर रहा हूँ, आई एम अक्रॉस। क्लियर। तो अक्रॉस का मतलब क्या है कि कोई चीज़ क्रॉस कर रही हो वन साइड से टू द अदर साइड। फॉर एग्जाम्पल दे वॉक्ड अक्रॉस द रोड। दिस मीन्स वाट के सपोज करो ये कोई रोड है और हम जो है रोड को इस साइड से दूसरे साइड तरफ जा रहे हैं सब। तो हमने क्या किया कि वी मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो हमने क्या किया, दे वॉक अक्रॉस द रोड। इसे ऐसे बोलने से दे क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इससे बोलने से अच्छा है कि हमने क्या बोल दिया, दे वॉक अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट, द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। डॉग कहाँ रैन कर रहा था, कोई स्ट्रीट थी, कोई गली थी, और वहाँ से डॉग रैन करते हुए यहाँ तक दूसरी जगह पहुँचा। तो यहाँ से डॉग भागा तो एक पॉइंट से तो दूसरी पॉइंट तक पहुँचा, वन साइड से दूसरी साइड तक पहुँचा। द ऐसे बोलने से अच्छा है कि द डॉग रनिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इसे बोलने से अच्छा है कि हमने क्या बोल दिया, द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पर जो द डॉग है इसका मूवमेंट क्या हुआ, अक्रॉस द स्ट्रीट। ये था पहला प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट में थ्रो। थ्रू का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ से होकर गुजरती है तो उसे हम बोलते हैं थ्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई स्पेस है, ज़्यादातर कहते हैं इनक्लोज्ड स्पेस हो, मतलब इनक्लोज्ड मतलब चारों तरफ क्लोज हो, बाउंड्रीज हो। तो जब हम ऐसी स्पेस को जब क्लोज होती, कम्प्लीटली क्लोज होती, उसमें से कोई चीज़ जाए, फॉर एग्जांपल टनल है, गुफा, तो गुफा का देखो मतलब कम्प्लीटली कवर होती है, तो उस टनल से कोई चीज़ गुजरती है, ओपन स्पेस नहीं है, क्लोज स्पेस से गुजरती है, तो हम बोलते हैं थ्रू द टनल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल एक स्पेस है जिसे हम कहते हैं इनक्लोज्ड स्पेस है, और इसमें से बॉल पास हो रही है। ये स्पेस क्या है, इनक्लोज्ड, बंद, इसमें से बॉल निकलेगी, हम क्या बोलेंगे, बॉल पास थ्रू दिस थिंग। ठीक है। तो थ्रू का मतलब है कोई भी इनक्लोज्ड बंद जगह से कोई चीज़ पास होती है तो हम क्या बोलते हैं, उसकी मूवमेंट थ्रू दिस थिंग है। Through is used to indicate movement from one end of an opening or a passage to the other। ओपनिंग क्यों बोला, अब कोई चीज़ अनक्लोज्ड होगी तो जहाँ से वो भी ओपन होगी उसकी ओपनिंग है,
तो जब कोई चीज़ इनक्लोज्ड है उसकी ओपनिंग से दूसरी सेट पे जब पहुंचते हैं हम उसे बोलते हैं पैसेज है, पास होके गुजर रहे, हम बोलेंगे ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट थ्रू का यूज़। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल। अब जो गुफा जो होती है जहाँ से ट्रेन निकलती है, ट्रेन कहाँ से पास हुई, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुँची, कैसे, बाय पासिंग थ्रू दिस टनल, राइट। तो हम क्या बोलते हैं थ्रू। यहाँ पर जो ट्रेन है द नाउन है, इसका मूवमेंट कैसे हुआ, इसका मूवमेंट हुआ थ्रू द अदर नाउन जो कि है द टनल। तो थ्रू इज यूज हो गया प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। नेक्स्ट द बॉल वेंट फ्लाइंग थ्रू द विंडो। फॉर एग्जाम्पल ये एक विंडो है, यहाँ पर कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, अब बॉल है यहाँ से आई, यहाँ से सीधे हो गए पास हो गई, अब ये शीशा जो है ब्रेक हो गया, तो हम क्या बोलेंगे ये बॉल जो है इस विंडो से जो बाउंड्री वाली चीज़ अब इसमें से होके गुजर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे थ्रू द विंडो। और यहाँ पर जो बॉल है नाउन, इट वेंट टू फ्लाइंग, उड़ते हुए गई कहाँ से, थ्रू द विंडो, विंडो से निकल गई, पास हो गई। तो ये जो विंडो नाउन है यहाँ से पास हो गई, इसमें हम बोलेंगे थ्रू इज व्हाट द प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट है, हम देखते हैं अलोंग। अब अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ साथ। अलोंग का मतलब है जब कोई चीज़ जो कि दो के साथ में से गुजर रही हो, तो हम बोलते हैं अलोंग। फॉर एग्जाम्पल अलोंग इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द समथिंग। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ये है इसका एंड, इसके हम दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे अलोंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बाल है बॉक्स के तरफ कहाँ जा रही है अलोंग, यानी कि ये है इसका एक पॉइंट, तो ये इसका एक पॉइंट, इसके साथ साथ कहाँ जा रही है, किसी की डायरेक्शन में जा रही है, किसी की तरफ जा रही है, वो अलग बात है, पर हम क्या बोलेंगे बॉक्सेस के अलोंग मूव कर रहा है बॉल। फॉर एग्जाम्पल वी वॉक अलोंग द बीच, यानी कि यहाँ पर पूरा बीच था और यहाँ पर कोई वॉक करते हुए जा रहा था, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे अलोंग द बीच, यानी कि ये बीच का एक एंड है और हम यहाँ से स्टार्ट चलना शुरू किया, चलते रहे, तो बीच की तरफ अदर एंड की बीच की तरफ गए, तो वन एंड ऑफ द बीच से हम दूसरी एंड ऑफ द बीच तक पहुँचे, तो अलोंग द बीच हो गया हमारा। नेक्स्ट दे वॉकड अलोंग द रोड। सेम चीज़, वो कहाँ वॉक कर रहे थे, रोड के अलोंग वॉक कर रहे थे, यानी कि ये जो रोड था इसके एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे थे, ये रोड का फर्स्ट एंड है, ये रोड का दूसरा एंड है, तो ये जो जा रहे थे रोड के फर्स्ट एंड से दूसरे तरफ जा रहे थे, पर अलोंग दी रोड जा रहे थे, क्लियर। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट अलोंग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट हम देखते हैं अराउंड। अब अराउंड तो सबका मतलब है, अराउंड का मतलब होता है आसपास, गोल गोल कोई घूम रहे, तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के चारों तरफ होकर गुजरेगी उसे हम कहेंगे मूवमेंट किया है चारों तरफ, तो हम क्या बोलेंगे अराउंड। फॉर एग्जांपल हम पिक्चर देखते हैं कि बॉल का मूव कर रही है, इस बॉक्स के यहाँ से स्टार्ट से मूव हो रही है, चारों तरफ घूम रही है, तो क्या बोलेंगे द बॉल इज़ रोलिंग अराउंड द बॉक्स, क्लियर। तो यहाँ पर जब भी मूवमेंट दिख जाए तो किसी चीज़ के इर्द गिर्द है, चारों तरफ है, तो उसे हम कहते हैं अराउंड। तो अराउंड इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, पासिंग थ्रू इन अ कर्व्ड रोड। फॉर एग्जांपल हमें कभी यहाँ पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे रोड आ जाता है कि हमें राउंड को रोल करके यहाँ से इस तरफ चलने जाते हैं, तो इस तरफ पहुँच जाते हैं, क्लियर। तो जब हमारे एक सर्कल के अराउंड मूव करते हैं तो एक सर्कल, तो हम क्या बोलेंगे वी आर मूविंग अराउंड द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस, जगह कम होने की वजह से मुज़म्मिल हैड टू वॉक अराउंड द पाथ, तो यानी कि जगह बहुत कम थी, मुज़म्मिल को रास्ते से गोल घूम को होने आना पड़ा था। नेक्स्ट ही वॉकड अराउंड द रोड, उसने कहाँ वॉक किया, रोड के अराउंड, हम क्या बोलेंगे ही, चूँकि प्रोनाउन, वॉकड अराउंड, अराउंड क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट, किसके अराउंड, रोड के अराउंड, जो कि हमारा है नाउन। अगर कोई रोड था तो ये यहाँ से पूरा पूरा घूम के आई, तो ये हमारा हो गया कर्व्ड पाथ, तो ये हमारा था रोड, तो रोड के अराउंड घूम गया, तो हम क्या बोलेंगे ही वॉकड अराउंड द रोड। सब प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट हम देखते हैं इनटू। अब इनटू हमारा हो गया डबल प्रीपोजिशन। जब हमने टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हमने पढ़े थे सिंपल, कंपाउंड, पार्टिसिपल, तो इनटू हम क्या देखते हैं कि जब दो सिंपल प्रीपोजिशन जुड़ के क्या बनते हैं एक कंप्लीट प्रीपोजिशन इन प्लस टू, जो कि हमारा डबल प्रीपोजिशन बना रहे थे। तो इनटू जो है इट इज़ यूज्ड एज द प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। अब इनटू का मतलब क्या है, वेरी इजी, यानी किसी चीज़ के अंदर, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ जो है हम उस बॉक्स के अंदर फिट कर रहे हैं, अंदर डालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे
ये जा रही है इनटू दिस बॉक्स। तो इनटू का मतलब क्या होता है, इनसाइड। जब हम किसी चीज़ को अंदर डाल रहे होते हैं, इनटू हमारा हो गया प्रिपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, इनटू इज़ यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इनसाइड अ प्लेस सीन एज अ वॉल्यूम। यानी हम सिर्फ सरफेस पे रखने की बात नहीं कर रहे। सरफेस पे रखोगे तो क्या बोलोगे, ऑन, तो वॉल्यूम नहीं होता। सरफेस यानी कि जिस चीज़ का एरिया हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप टेबल की बात कर रहे हैं, जब हम इसकी सिर्फ लेंथ और बेथ निकाल पाएंगे, जब हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे, जब इसका हाइट मालूम होगी तभी हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे, ठीक है, जब हमें 3D गिवन हो। वैसे ही अगर हमें सरफेस पे बॉल रखना है तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल। बट हमें अगर किसी बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ रखें, अब बॉक्स के अंदर कोई चीज़ रखी होगी, इसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, तो हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कोई चीज़ 3D होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन होती है, वहाँ पर कोई चीज़ हम प्लेस कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ की मूवमेंट कैसे हो रही है, इनटू दिस। क्लियर। तो इनटू इज़ यूज टू इंटीग्रेट मूवमेंट ऑफ वन थिंग इनटू अनदर थिंग विच इज सेम इज वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, द बॉयज़ केम इनटू द रूम। अब रूम क्या है, रूम तो लेंथ भी है, ब्रेथ भी, हाइट भी होती है। बहुत बार क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जो रूम जो है इट्स सीन एज अ वॉल्यूम। अब रूम को में कोई इंटर होता है तो हम बोल सकते हैं इनटू। तो बॉयज़ का मूवमेंट कैसा हुआ, इनटू द रूम। नेक्स्ट, शी रैन इनटू द बिल्डिंग। सपोज कर कोई बिल्डिंग है, इट कवर्स सम वॉल्यूम, इट हैव सम वॉल्यूम, तो हम क्या बोलेंगे, जब किसी की मूवमेंट बिल्डिंग के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, इनटू द बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो शी है प्रोनाउन, रैन भागी कहाँ, इनटू द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या हो गया हमारा नाउन। एंड के बीच में मूवमेंट क्या हो रही है, अंदर जाने की, इनटू। नेक्स्ट, दे गोट इनटू अ बस। अब कोई बस है, आप बस में चल रहे हो, अब बस भी क्या, इट इज़ आल्सो एज वॉल्यूम। अब बस का जब अंदर जाओगे तो आप क्या बोलोगे, अब ये जो दे है प्रोनाउन, इनके मूवमेंट कहाँ हो रही है, बस के अंदर, तो हम यूज़ कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट इनटू का। क्लियर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट हम देखते हैं ऑन टू। अब इन टू, अब क्या था, इन प्लस टू, अब ऑन टू भी ऑन प्लस टू, इसमें दो सिंपल प्रीपोजिशन मिले हुए हैं, ठीक है। जब मूवमेंट सरफेस के ऊपर होगी, जब हम किसी के अंदर मूवमेंट कर रहे थे, अब तब हम बोल रहे थे इनटू, अब वही सरफेस के ऊपर मूवमेंट हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। यानी कि ऑन जहाँ पे यूज़ हो जाए वहाँ पर सरफेस ज़रूर होगा। तो ऑन टू इज यूज टू इंडिकेट अ मूवमेंट इनटू अ पोजीशन ऑन एन ऑब्जेक्ट और सरफेस। यानी इसी सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है, बैठी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। क्लियर। तो जब आप किसी मूवमेंट करा रहे हो बट किसी चीज़ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, हम बोलेंगे ऑन टू। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक बॉल है, अब इस बॉल को उठा के आप इस बॉक्स पे फेंक रहे हो, तो किसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर है, यानी सरफेस के ऑन द बॉक्स। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉल जो मूवमेंट है फाइनली सरफेस पे बैठ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज वॉट ऑन टू द बॉक्स। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज केप्ट ऑन टू द बॉक्स, यानी ये जो बॉल है इसको हमने मूव कहाँ कर दिया, बॉक्स के ऊपर। और यानी कि ऑन टू बता रहे बॉल की मूवमेंट हुई है, फिर वो बॉक्स पे, सरफेस पे आया है। क्लियर। यहाँ पर जो बॉल है, नाउन ट्रेवल एंड मूवमेंट के बाद जो के द बॉक्स एंड अदर नाउन है, उसके सरफेस पे आया है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन टू। नेक्स्ट, ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। रूफ क्या होती है, छत। अगर हम ट्रेवल एंड मूवमेंट करके कहाँ गए, बिल्डिंग के ऊपर, छत पे, तो हम कहाँ बैठ गए, छत पे, बिल्डिंग के सरफेस पे। तो ये जो है यहाँ पर प्रोनाउन, इसका मूवमेंट हुआ और कहाँ पे हुआ, नाउन द रूफ पे। तो ऑन टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट में देखते हैं आप। अब तो बहुत इजी है। आप यानी कि क्या, जब कोई भी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही हो, तो हम बोलेंगे वो हमारा होगा प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। आप फॉर एग्जांपल, हम बोलेंगे ये बॉल को हम इस स्टेयर्स के ऊपर फेंकेंगे, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये बॉल स्टेयर्स के ऊपर जाके मूव करेगी, सो दिस विल गो अप द स्टेयर्स। क्लियर। इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट टू अ हायर पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड रैन अप द स्टेयर्स। यहाँ पर कोई चाइल्ड खड़ा हुआ है और वो भागते हुए इन सीढ़ियों को ऊपर गया हुआ है, यानी कि वो नीचे की पोजीशन से सबसे हायर वाली पोजीशन, सबसे ऊपर वाली स्टेयर्स या सीढ़ी पे पहुँच गया होगा, वो हमारा हो गया, उसका मूवमेंट क्या हो गया अब। तो हम बोलेंगे यहाँ पर है जो चाइल्ड नाउन है, उसकी मूवमेंट ही रैन कहाँ, आप द स्टेयर्स जाके आगे नाउन, आप हमारा प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। नेक्स्ट, आई ड्राव अप द, कोई रोड है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्लाइन की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ये हमारा लोअर पॉइंट होगा और ये हमारा होगा हायर पॉइंट।
तो हम लोअर की तरफ से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि आई ड्राइव अप द रोड। नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट हम देखते हैं वो है डाउन। अब क्या है कि अब में क्या था कि लोअर में से हायर जा रहा था, अब डाउन में क्या होगा कि हायर में से लोअर की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉल यहाँ पर नीचे रखी हुई थी तो हायर पे जा रहे थे, अब इसमें देखते हैं कि हायर से लोअर की तरफ आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉल अपनी हाईएस्ट पोजीशन से कहाँ आ जाएगी, इस लोवेस्ट पोजीशन पे। तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्रेवल ऑफ मूवमेंट क्या है, डाउन। So down is used to indicate a movement to a lower position, very easy. For example, they were walking down the street, यानी कि कोई सड़क है, कोई स्ट्रीट है और वो उससे नीचे आ रहे थे, यानी कि वो कोई स्ट्रीट है और स्ट्रीट का कोई हाईएस्ट पोजीशन था, यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन थी हमारी, तो अब वो हाईएस्ट से लोएस्ट पोजीशन पर आ रहे हैं उस स्ट्रीट के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, डाउन द स्ट्रीट, दे वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द बॉल रोल डाउन द स्टेयर्स, यानी कि कोई सीढ़ियाँ हैं, जो बॉल है वो सबसे ऊपर थी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे थी, तो बॉल अब हाईएस्ट से लोवेस्ट पॉइंट की तरफ आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉल रोल डाउन द स्टेयर्स। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए, जैसे कि आपको हर लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट है ओवर। अब ओवर हमने पहले से ही देख लिया था पोजीशन में, जब कोई चीज़ ऊपर होती है, अबव होती है, तो ओवर का मतलब ही क्या हो गया कि जब मूवमेंट के टर्म्स में कि कोई चीज़ आप ऊंचाई पे फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे किसी चीज़ के, तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव थ्रोन दैट थिंग ओवर दिस थिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये बॉल प्लेस्ड है और एक बॉक्स है, अगर आप इस बॉल को इसके ऊपर से फेंकना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, इस बॉल को, तो हम क्या बोलेंगे, ओवर दिस बॉक्स, क्लियर। सो ओवर इज़ यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इन विच समथिंग पासिस अबव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ पास होती है तो हम क्या बोलते हैं, हम वहाँ मूवमेंट किस टर्म्स में हुई है, ओवर के टर्म्स में, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू ओवर द लेक, यानी कि कोई लेक है, कोई झील है, अब ये मूव करते हुए बर्ड्स, अब ये बर्ड्स मूव करते करते यहाँ पहुँच गई, यानी कि लेक के ऊपर ट्रेवल कर रही थी। नेक्स्ट, द बॉल वेंट ओवर द वॉल। फॉर एग्जांपल, कोई वॉल है यहाँ पर दूसरे का घर है, आप यहाँ पर खेल रहे हो, आपने अगर इस बॉल को यहाँ पर इस तरफ फेंका तो बॉल ने इस वॉल के ऊपर से गई हुई है, ट्रेवल की गई है, हम क्या बोलेंगे, द बॉल वेंट ओवर द वॉल, क्लियर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट है हम देखते हैं, जो कि है अंडर। अब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर गई तो हमने बोला ओवर, अब यही चीज़ मैं नीचे से फेंकूँ तो वो क्या हो जाएगा, अंडर, यानी कि बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसका ट्रेवल कहाँ से हुआ, अंडर से। फॉर एग्जांपल, ये बॉक्स आप देख रहे हैं, पहले आपने इस बॉक्स को ऊपर से फेंक रहे थे तो क्या हुआ था, हुआ ओवर द बॉक्स। अब इस बॉल को ही इस बॉक्स के नीचे फेंक रहे हो तो आप यहाँ से मूव करके इसको थ्रो कर रहे हो तो ये हो जाएगा अंडर दिस बॉक्स, क्लियर। तो अंडर क्या हो गया, ओवर का अपोजिट हो गया, ओवर ऊपर से फेंका, अब अंडर सरफेस के नीचे से फेंका, क्लियर। सो अंडर इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इन विच समथिंग पासिस बिलो समथिंग, यानी जब हम किसी नीचे से कोई चीज़ फेंकते हैं तो हम बोलते हैं बिलो समथिंग या अंडर समथिंग। फॉर एग्जांपल, द बॉल रोल्ड अंडर द टेबल, यानी कोई टेबल है उसके नीचे से हमने बॉल को फेंका, रोल करते हुए, मूव करते हुए, कहाँ से गई, टेबल के नीचे से, क्लियर। तो हमने क्या बोला, बॉल रोल्ड अंडर द टेबल। अगर यही बॉल अगर आप टेबल के ऊपर फेंकते तो क्या हो जाता, द बॉल वाज थ्रोन ओवर द टेबल। नेक्स्ट, दे ड्रोव आ कार अंडर अ ब्रिज, यानी कि ये एक ब्रिज है और इसके नीचे का रोड है, यहाँ पर रिवर है और इसका टूटा फूटा हुआ रोड है, सपोज करें इस रोड के नीचे से गए हैं ट्रेवल करते हुए, ड्राइव करते हुए, तो हम क्या बोलेंगे, इनकी ड्राइविंग जो है, इन लोगों का ट्रेवल ऑफ मूवमेंट हुआ है इस ब्रिज के नीचे से हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर द ब्रिज, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, दे ड्रोव आ कार अंडर अ ब्रिज। नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट हम देखते हैं, जो कि है टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स हम ऑलरेडी बात कर चुके, किसी डायरेक्शन में। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पास आ रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस बॉल को फेंक रहे हैं इस बॉक्स की तरफ तो हम क्या बोलेंगे कि जो बॉल जो है मूव करते हुए कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स द बॉक्स, क्लियर। तो टूवर्ड्स इंडिकेट द मूवमेंट क्लोजर टू समथिंग, यानी जब किसी की मूवमेंट किसी के पास आने की तरफ हो रही हो
तो इस मूवमेंट को हम प्रीपोजिशन के टर्म में क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स। फॉर एग्जांपल द कैट रैन टूवर्ड्स द माउस, जैसे ही बिल्ली ने देखा चूहा है माउस है वो उसकी तरफ भागेगी, यानी कि शी विल कम क्लोज टू द माउस, राइट। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो कि कैट है इसका मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट हो कहाँ रहा है, माउस की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स द माउस। जो यहाँ पर कैट है नाउन है, इसका मूवमेंट हो रहा है माउस की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स। नेक्स्ट, द बॉल वाज थ्रोन टूवर्ड्स द बॉक्स, सेम चीज़। अब बॉल को कहाँ फेंक रहे हो, बॉक्स की तरफ, अल्टीमेटली बॉक्स के सामने या बॉल पास बॉक्स के पास आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉल वाज थ्रोन टूवर्ड्स द बॉक्स। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट हम देखते हैं, अवे फ्रॉम, यानी कि हम पहले जो क्या बोल रहे थे कि पहले जो चीज़ थी वो टूवर्ड्स आ रही थी, क्लोज हो रही थी, अब यही चीज़ दूर हो गई तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि पहले हमने बॉक्स की तरफ फेंका था, टूवर्ड्स द बॉक्स, पास जा रहे थे, अब यही बॉल है पास आ चुकी है, अब इसको वापसी फेंक रहे हैं अपनी सेम पोजीशन पे, तो वो बॉक्स से दूर हो रही होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम। So away from indicates the movement going from away something. For example, the mouse ran away from the cat. अब जब बिल्ली माउस की तरफ जाएगी, माउस खुश तो होगा नहीं बिल्कुल, वो क्या होगा, उससे दूर जाएगा। कैट का मूवमेंट टुवर्ड्स द माउस होगा, पर माउस का मूवमेंट कैट से अवे फ्रॉम होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे द माउस रैन अवे फ्रॉम द कैट। नेक्स्ट, द बॉल वाज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉक्स, सेम चीज़, पहले बॉल जो थी बॉक्स की तरफ जा रहे थे, अब जो है रोल करते हुए बॉक्स से दूर जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो बॉल नाउन है इसके मूवमेंट इस बॉक्स से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, तो हम बोलेंगे अवे फ्रॉम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट है, हम देखते हैं ऑन। अब हम जो है 3 प्रीपोजिशन फिर से देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो ऑन, एक तो इन, और एट नहीं, बाय। ये 3 प्रीपोजिशन जो हैं हम ट्रैवल एंड मूवमेंट में भी हम देखेंगे। ये ऑन एंड बाय को बहुत बार भी प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी देखोगे, इस तरीके से भी पढ़ा जाता है, यानी कि जब आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, जब व्हीकल्स की बात कर रहे हो, तो आप इन 3 प्रीपोजिशन को बहुत यूज़ करते हैं, और इस चीज़ से आप ट्रैवल में भी हाँ देखेंगे, यानी कि फाइनल क्या हो रहा है, मूवमेंट ही हो रही है, तो वो हम देखेंगे कहाँ ऑन का यूज़ हो रहा है, कहाँ इनका होगा और कहाँ बाय का होगा। अब जैसे ही ऑन दिखेगा, एक चीज़ क्या दिमाग में रखना है कि सरफेस की बात होगी, क्लियर, तो इन की बात करोगे तो अंदर बैठने की बात होगी, इनसाइड की बात होगी, और बाय की बात जब करोगे तो किसी के द्वारा। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या 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 व्हीकल्स हैं, क्या मीन्स हैं जिनके लिए हम ऑन, इन और बाय का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन में देखते हैं ऑन। We use on for the vehicles in which we can stand and walk on, यानी हम ऑन की बात करते हैं सरफेस के लिए, अब जो भी गाड़ी हो आप बैठ के आप खड़े हो सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कार में बैठ गए, क्या आप कार में खड़े हो जाओगे, अब ये मत बोलना कि कार ओपन होगी तो खड़े हो जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। जो नॉर्मल कॉमन कार्स होती हैं वहाँ पर आप जब बैठ जाते हो तो क्या आप खड़े हो सकते हो, नहीं। क्या आप कार में वॉक कर सकते हो, नहीं, तो यहाँ पर आप ऑन का यूज़ नहीं कर सकते। उसी जगह अगर आप बस में बैठे हो, क्या आप बस में आप खड़े हो सकते हो, बिल्कुल। क्या आप वॉक कर सकते हो, बिल्कुल वॉक कर सकते हो। तो ऐसे व्हीकल्स की बात करें या ऐसे ट्रेवल्स की बात करें जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, तो हम बोलते हैं ऑन का यूज़ करें। क्यों ऑन इज़ अल्टीमेटली रेफर्स टू द सरफेस, अगर आप सरफेस पे बैठे हो तो फिर पूरी इजाज़त है कि आप वॉक कर सकते हो। सेम चीज़ अगर नॉर्मली ऑन फुट पे वॉक करते हो तो आप क्या कर रहे हो, एक ओपन सी स्पेस पे, आप रोड पे जो सरफेस है उस पर वॉक कर रहे हो, राइट। तो ऐसी जो कंडीशन है यहाँ पर आप ऑन का यूज़ कर सकते हो। ऑन इज़ यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज़ सीन एज अ सरफेस, अगर आप गाड़ी को एज अ सरफेस देख पा रहे हो तो आप यूज़ करोगे ऑन का। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कार की और बस की, तो कार को आप सरफेस की तरफ देखोगे नहीं, क्योंकि कार में अगर आप बैठे हो यू कैन गेट अप, यू कैन नॉट वॉक इन इट, तो आप सरफेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे सरफेस पे। फाइनली क्या होता है कि यू कैन वॉक। जब आप बस की बात करते हो, येस, आप बस में बैठे हो, इतनी स्पेस होती है कि हम एक सरफेस पे बैठे होते हैं, फिर हम उस पर खड़े भी हो सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, क्लियर। तो जिस भी व्हीकल्स पे सरफेस ज़्यादा ट्रीट करो, या सबसे बेसिक चीज़ जिसमें आप वॉक कर सकते हो या खड़े हो सकते हो, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल वी ट्रेवल ऑन फुट, यानी मैं जो चल के हमने ट्रेवल किया मतलब रोड पे थे, सरफेस पे थे, क्योंकि आप खड़े होकर वॉक
कर पा रहे हो तो हम क्या बोलेंगे ऑन फुट, ना कि इन फुट। नेक्स्ट, दे ट्रेवल्ड ऑन अ शिप। अब जो शिप होती है, जहाज़ होता है वहाँ पर आप बैठते हो या ट्रेवल करते हो, इतना बड़ा होता है कि ओपन भी होता है ऊपर से, तो आप खड़े भी हो सकते हो, वॉक भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इस शिप को एज अ सरफेस कंसिडर करोगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एज अ ऑन अ शिप, ना कि इन अ शिप। ठीक है, तो हम बोलेंगे दे ट्रेवल्ड ऑन अ शिप। सिमिलरली शी इज़ ट्रेवलिंग ऑन अ बस, यानी वो बस पे ट्रेवल कर रही है। बस पे वो खड़े हो सकती है, यस बिल्कुल, और वो चल भी सकती है। तो हमने क्या यूज़ किया, ऑन अ बस, ना कि इन अ बस। नेक्स्ट, ही ट्रेवल्ड ऑन अ प्लेन। सेम चीज़, कभी एरोप्लेन पे ट्रेवल करो तो एरोप्लेन भी हो, आप खड़े भी हो सकते हो, बैठ भी सकते हो, इतनी स्पेस हो सकते हैं। प्लेन या एरोप्लेन इज़ कंसिडर्ड एज अ सरफेस, यानी कि हम बोलेंगे ही, जो कि प्रोनाउन है, ट्रेवल्ड ऑन अ प्लेन नाउन, तो ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट, मुज़म्मिल इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ साइकिल। जो बाईसाइकिल होती है आपकी, उस साइकिल पे भी आप ये नहीं बोलोगे कि क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ, आप इसलिए खड़े ही हो, देखो नॉर्मली देखो तो चला सकते हो, बैठे भी हो, राइट। तो ओपन स्पेस में बैठे हो साइकिल पे, तो ये क्या हो गया, सरफेस हो गया, साइकिल की सीट हो गई सरफेस, तो आप साइकिल को भी ऑन साइकिल बोलोगे। क्लियर। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट में हम देखते हैं इन। अब इन का यूज़ कहाँ करोगे आप, सो इन इज़ यूज्ड व्हेन व्हीकल इज सीन एज वॉल्यूम, यानी अगर आप व्हीकल को एज अ वॉल्यूम देखते हो जिसमें आप बैठ तो जाओगे लेकिन आप वॉक नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ का यूज़ करेंगे इन का। क्लियर। द व्हीकल इन विच वी सिट इन साइड कैन नॉट वॉक और स्टैंड यूज इन विद देम, यानी कि जब किसी व्हीकल में आप बैठ जाओ, आप खड़े ना हो पाओ, वॉक ना कर पाओ, तो वहाँ पर आप इनका यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वी ट्रेवल्ड इन अ ट्रक। सपोज कर आप ट्रक में बैठे हो, तो ट्रक में तो आप खड़े ड्राइविंग सीट के साथ बैठे हो, तो ट्रक पे खड़े तो नहीं हो सकते, ना कि चल सकते हो, क्योंकि आप एक वॉल्यूम में बंद हैं। तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, इन का, ना कि ऑन का। सो यहाँ पर वी जो कि प्रोनाउन है, उसका ट्रेवल कहाँ, नाउन, ट्रक में क्या हो जाएगा, इन से इंडिकेट। क्लियर। नेक्स्ट, दे आर ट्रेवलिंग इन आ कार। सेम चीज़, जब कार में बैठे हो तो लेकिन स्टैंड भी नहीं कर सकते, ना कि वॉक पे नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, इनका इस्तेमाल। सो यहाँ पर दे, इनका ट्रेवल, नाउन का बता रहे विद इन आ कार, विथ इनके थ्रू। नेक्स्ट, मुज़म्मिल वाज ट्रेवलिंग इन अ हेलीकॉप्टर। अब एरोप्लेन में तो आप बैठ सकते हो और खड़े भी सकते, चल भी सकते हो, पर हेलीकॉप्टर में इन पे भी सेम चीज़ है, वॉल्यूम कवर करते हो, यू कैन नॉट स्टैंड एंड वॉक। क्लियर। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर मुज़म्मिल जो है इनका नाउन, इसका ट्रेवल का आ रहा है, हेलीकॉप्टर नाउन है, सो वी कैन नॉट स्टॉप एंड वॉक इन द हेलीकॉप्टर। हमने क्या यूज़ किया, इनका, इन एज अ प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट में हम देखते हैं बाय। अब बाय का यूज़ तब करते हैं किसी के द्वारा, यानी अगर हमें ये बताना है कि हम किस मीन्स ऑफ ट्रेवल से घर से ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट का मीन्स है वो क्या था, तो हम यूज़ करते हैं बाय का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बताना मैं रोड से ट्रेवल कर रहा था, तो व्हाट विल बी योर मीन्स, या आप स्कूटर से या बाइक से या कार से या बस से ट्रेवल कर सकते हो, तो ये क्या है, आपके व्हीकल्स से हैं, आपके मीन्स ऑफ ट्रेवल से हैं, आप जिससे ट्रेवल कर रहे हो। सिमिलरली, अगर आप बाय एयर से ट्रेवल कर रहे हो, तो आपके मीन्स क्या हो सकते हैं, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, तो आप क्या बोल सकते हो, बाया ट्रेन, बाया हेलीकॉप्टर, बाया एरोप्लेन। सो आप बोल सकते हो, जब आपको क्या बताना है कि बाय इज़ यूज टू इंडिकेट द जनरल मीन्स ऑफ ट्रेवल, यानी कि जब आपको नॉर्मली मीन्स होते हैं, मीन्स यानी कि जो आपके रास्ते होते हैं, जो आपके सोर्सेज है जिनके थ्रू आप ट्रेवल करते हो, तो वो आप बताते हो उसको विद द हेल्प ऑफ बाय। Clear? So we will use preposition of travel and movement by to indicate the general means of travel. For example, they traveled by bus. उन्होंने किससे ट्रैवल किया, बस से। हम ये नहीं बता रहे कि मैंने भी जो कि बस के अंदर ट्रैवल किया या कार के अंदर ट्रैवल किया, कार के अंदर से ट्रैवल किया, तो हम ये बता रहे हैं कि जनरली उनका मीन्स क्या था, एग्जैक्टली वो कौन सा व्हीकल था जिससे हमने ट्रैवल किया, तो आप बताओगे विद द हेल्प ऑफ बाय। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो कि दे प्रोनाउन है, इनका मीन्स, इनका सोर्स ऑफ ट्रेवल क्या था, बस। तो यहाँ पर जो ट्रेवल है, मूवमेंट है, वो इंडिकेट हो रहा है बाय से। क्लियर। नेक्स्ट, शी ट्रेवल्ड बाय कार। उसने किसके थ्रू ट्रेवल किया, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ व्हीकल, वो था कार। अब यहाँ पर बोलेंगे शी प्रोनाउन है, इसका जो मीन्स था ट्रेवल का वो था कार, जो कि है नाउन, और ये इंडिकेट करने के लिए हमने यूज़ किया प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट बाय। नेक्स्ट, वी आर ट्रेवलिंग बाय आर ट्रेन। अब हमारा मीन्स क्या बन गया, जनरल मीन्स ऑफ ट्रेवल है ट्रेन,
तो हम बताना चाह रहे हैं कि वी जो है प्रोनाउन है, इनका ट्रेवल ऑफ मूवमेंट किससे हुआ, बाय आ ट्रेन। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं बाय का एक और भी यूज़ है, जब आपका ट्रैवल एंड मूवमेंट बताना हो तो आपका बाय यूज़ कर रहे हैं। वो होता है कि जब आपके व्हीकल्स थे उनका जो मोड क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि वो एयर से हो रहा है या फिर वाटर बॉडी से हो रहा है, तो ये सब इंडिकेट करने के लिए आप भी यूज़ करते हो प्रीपोजिशन ऑफ बाय का। देखते हैं, बाय इज़ यूज टू इंडिकेट द ट्रांसपोर्टेशन एनवायरनमेंट, यानी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल है जिससे आप ट्रैवल है, जिससे ट्रैवल करें, उनका एनवायरनमेंट क्या है। वहाँ से आप मतलब आप वाटर बॉडी से हो या एयर में ट्रैवल कर रहे हो या आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ट्रैक्स में ट्रैवल कर रहे हो, तो जो आपका एनवायरनमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, या आप बोल सकते हो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाय का। फॉर एग्जांपल दे ट्रेवल्ड बाय एयर, किससे ट्रैवल किया इन्होंने, हवा के ज़रिए। तो एयर क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट है। अब वो प्लेन से कर रहे हो, हेलीकॉप्टर से कर रहे हो, वो कोई दूसरी बात हो गई। बट अगर आपको बताना है कि मेरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एनवायरनमेंट है, वो क्या था, वो एयर था, तो हम बताएंगे बाय एयर। तो यहाँ पर जो दे प्रोनाउन है, इनका ट्रेवल का मोड क्या था, बाय एयर। नेक्स्ट, शी ट्रेवल्ड बाय सी। अब वो जो है उसने शिप से ट्रेवल किया, बोट से ट्रेवल किया, वो दूसरी बात हो गई। बट अगर उसका एनवायरनमेंट क्या था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, वो था बाय सी, तो हम बोलेंगे शी जो कि प्रोनाउन है, इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है सी, तो हम बोलेंगे बाय सी। क्लियर। नेक्स्ट, वी आर ट्रेवलिंग बाय रोड। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, वी का जो प्रोनाउन, वी जो है प्रोनाउन है, इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है रोड, यानी कि अब वो किसी टू व्हीलर, बाइक, साइकिल या कार या किसी बस पे, इन सब से किसी से भी ट्रेवल कर रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि व्हाट वाज द एनवायरनमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और व्हाट वाज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो है बाय रोड, तो हम बोलेंगे बाय रोड। क्लियर। तो इन, ऑन, बाय का यूज़ कैसे करते विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया। सो दीज आर सर्टेन सेट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। जब आप मूव कर रहे हो, किसी जगह ट्रैवल कर रहे हो, तो एग्जैक्टली आप जो बताना चाह रहे हो कि वो ट्रैवल के दौरान मैं किसी किलो जा रहा हूँ या उसी चीज़ से दूर जा रहा हूँ, किसी की चीज़ के नीचे से जा रहा हूँ या किसी चीज़ को ऊपर से फेंक रहे हो, तो इन चीज़ को सबको इंडिकेट करने के लिए हम प्रीपोजिशन से इंडिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। तो यहाँ प्रीपोजिशन एक्सप्रेशंस हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। हमने 5 प्रीपोजिशन एक्सप्रेशन कवर किए हैं, हर एक को मैंने डिटेल से कवर किया है। पहले हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, एंड आखिरी में हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। सो ये हमारे 5 प्रीपोजिशन एक्सप्रेशन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब लेक्चर्स को आपने सही तरीके से कवर किया तो उम्मीद है आपको किसी चीज़ में भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। खास करके जो भी टेस्टें आते हैं उनमें MCQs होते हैं, उसमें इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने मेरे लेक्चर सही से कवर किए होंगे। बाकी प्रीपोजिशन पे 1-2 वीडियोस रहती हैं, इंशाल्लाह वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। होपफुली आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।